जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अमीन सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अमीन के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया था, तो उसका सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एमिन के लिए सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शंस टू इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ड्राइंग सीट्स, लेआउट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस हो गया, लेंटरिंग एंड लेंटर जो छत डलती है, ठीक है ना, नंबरिंग यूजिंग ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स की बात कही गई है, डिटर्मिनेशंस ऑफ आरएफ एंड यूज ऑफ स्केल्स, यूज ऑफ एप्लीकेशंस एंड कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बॉल्स, ऑर्थोग्राफी, प्रोजेक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इंट्रोडक्शंस एंड यूज ऑफ ऑटोकेट्स कमांड्स, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पे करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू एबव टॉपिक्स, इसमें बात कही गई है। देखिए यूनिट सेकंड के अंतर्गत पे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यूज ऑफ चेन एंड टेप्स, टाइप ऑफ चेन एंड टेप्स, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन और करेक्शंस टू चेन एंड टेप्स और रेंजिंग्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात कही गई है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर आगे बात कही गई है टर्म्स यूज इन चेन सर्वेइंग, ऑफसेट एंड इट्स टाइप्स, फील्ड, इसके अंतर्गत की बात कही गई फील्ड बुक जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में मेथड ऑफ चेनिंग्स ऑन स्लोपिंग्स ग्राउंड फील्ड, इसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ चेन सर्वेइंग, एरर इन चेन सर्वेइंग एंड प्लॉटिंग्स प्रोसीजर्स और कैलकुलेशंस ऑफ एरिया, रेगुलर एंड इनरेगुलर फिगर्स, ठीक है। वही कहा गया कि करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू अबव टॉपिक, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक रिलेट कर लेना और कुछ करंट के साथ साथ में। यूनिट थर्ड की बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपास सर्वेइंग, टर्म्स यूजिंग एंड कंपास सर्वेइंग, इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सेटिंग अप, कन्वेंशन ऑफ वेयरिंग्स, WCB टू RB एंड वैस वर्सा, कैलकुलेशंस ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स जिसको कहा जाता है, लोकल अट्रैक्शंस और मैग्नेटिक्स, डिक्लेरेशंस एंड ट्रू वियरिंग्स, क्लोजिंग एरर्स, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर्स और इसी के साथ में प्रिकॉशंस इन यूजिंग्स प्रिज्मेटिक्स कंपास, ठीक है। करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू एबव टॉपिक्स। यूनिट 4 के अंतर्गत पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लेन टेबल सर्वेइंग प्रिंसिपल्स और इसके साथ में मेरिट एंड डिमेरिट्स और इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, सेटिंग अप द प्लेन टेबल्स हो गया। अगर इसकी बात करेंगे तो सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, ओरिएंटेशंस और मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, रेडिएशंस और इसी के साथ की बात करें तो इंटरसेक्शंस हो गया, रिसेक्शंस हो गया और ट्रेवर्सिंग्स हो गया, ठीक है, और एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वेइंग्स और करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू अबव टॉपिक्स। यूनिट 5 के अंतर्गत पे चलेंगे इंट्रोडक्शंस टू थियोडोलाइट्स, टाइप ऑफ थियोडोलाइट्स, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट्स, टर्म्स यूज इन थियोडोलाइट्स सर्वेइंग, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट्स और एंगल मेजरमेंट प्रोसेस और इसके साथ में रीडिंग ऑफ एंगल्स, फील्ड बुक एंट्री ऑफ मेजर्ड एंगल जो इसके साथ में रिलेटेड हो जाता है और परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट्स और इसी के साथ की बात करेंगे तो ट्रेवर्सिंग की बात कही गई है, यूजिंग थियोडोलाइट्स एंड इट्स एडजस्टमेंट, क्लोज्ड एंड ओपन्स, सोर्स ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट वर्क्स, करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू एबव टॉपिक्स। आगे चलते हैं यूनिट 6 जिसके अंतर्गत तो बात की गई है इंट्रोडक्शन टू लेबलिंग्स, टाइप ऑफ लेबलिंग्स, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निकल टर्म्स, यूज ऑफ लेबलिंग्स और टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबलिंग, स्टाफ्स, मेथड ऑफ एंट्री ऑफ लेबल बुक की बात कही गई है, हाई ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड्स, ठीक है। और इसके बाद की बात करेंगे तो इसी के साथ में क्या किया गया है, रिलेट किया गया टॉपिक। और आगे टॉपिक है जिसके अंतर्गत में कार्बेटर्स हो गया, एंड हो गया, रिफ्रैक्शंस, इफेक्ट हो गया, जिसके साथ में सेंसिटिव्स ऑफ बबल्स ट्यूब्स, कॉमन एरर्स एंड देयर एलिमेंटेशंस, करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू अबव टॉपिक्स। यूनिट 7 की बात करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनलाइनमेंट, क्लासिफिकेशंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स, कंपोनेंट
कंपोनेंट पार्ट्स और कैम्बर्स एंड सुपर एलिवेंटेशंस जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में ग्रेडिएशंस की बात कही गई है, और टाइप्स ऑफ कर्व हो गया, और डेजिग्नेशंस ऑफ कर्व्स की बात कही गई है, और करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू अबव टॉपिक्स इसमें साथ में भी रिलेट हो जाता है। यूनिट 8 नंबर का है जिसमें इंट्रोडक्शंस ऑफ कंटूरिंग की बात कही गई, कंटूरिंग इंटरवल्स हो गया, सिलेक्शंस ऑफ कंटूरिंग इंटरवल्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटूर्स, यूज ऑफ द कंटूर हो गया, और कंटूरिंग्स बाय वेरियस मेथड्स, इंटरपोलेशंस ऑफ कंटूर्स बाय वेरियस मेथड्स, ड्राइंग्स ऑफ कंटूर्स और कंप्यूटेशंस ऑफ वॉल्यूम्स, और करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू अबव टॉपिक्स। यूनिट 9 की बात करेंगे जिसमें है फैमिलियराइजेशन की बात कही गई है with method serving instrument, parts of total stations, temporary adjustments of total stations, working procedures of total stations, introductions to GPS and GIS and their practical applications, current general knowledge and current technical advancement related to above topics। यूनिट 9 नंबर है बेसिक टर्म्स यूज इन रेलवे, और रेलवे जिसके अंतर्गत पे गैजेट की, इसके अंतर्गत जो पार्ट होते हैं ना उसकी बात कही गई है, ठीक है, गैजेट की बात कही गई है, और जिसमें जैसे कि कहा गया है कि दियर फंक्शनेशंस की बात कही गई है, और टेप्स की बात कही गई है, सेक्शन की बात कही गई है, लेंथ ऑफ रेल की बात कही गई है, स्लीपर्स एंड जिसके अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे क्या गया है, स्लीपर्स एंड वेलेस्ट जिसको मतलब गिट्टियाँ के जाते छोटे छोटे जो नहीं होते उसमें, फंक्शनेशंस टाइप्स एंड रिक्रूटमेंट्स जिसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, और ग्रेडियंट कहा गया है, यूज़ ऑफ द रेलवे, बेसिक्स की बात कही गई, बेसिक्स ऑफ रेलवे स्टेशंस एंड यार्ड्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ग्रेडिएशंस की बात कही गई है, ठीक है, ग्रेडियंट जिसको कहा जाता है, यूज़ ऑफ रेलवे, और जिससे करंट जनरल नॉलेज से एंड करंट टेक्निकल से एडवांसमेंट रिलेटेड टू टॉपिक एवब्स। उसके बाद में आगे चलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, लेम हो गया, और सीमेंटो हो गया, और टिम्बर्स, ये स्पेसिफिकेशंस और करेक्टरिस्टिक टाइप्स एंड यूज पर्पज एंड टाइप्स ऑफ द फाउंडेशंस एंड कॉजेज ऑफ दियर्स हेलियर्स, टाइप्स ऑफ द सोरिंग्स एंड जिसके साथ में अगर बात करेंगे तो क्या इसके फोल्डिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, ऊपर जो मचान कुछ इससे रिलेटेड कहा जाता है, नॉलेजेज ऑफ द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क्स हो गया, मटेरियल्स यूज फॉर आरसीसी कोर्स एग्रीगेट की बात कही गई है, जिसमें है फाइन एग्रीगेटेड सीमेंट वाटर एंड रेनफोर्समेंट, करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू अबव टॉपिक्स। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे अमीन के लिए जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था, तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लगभग 11 यूनिटों के अंतर्गत पर आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया, ठीक है, सॉल्टी रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई इसके अंतर्गत पे किसका सिलेबस क्या है, जैसे हमने पूरा सिलेबस यूनिट के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा एटसेट्रा, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं तो और वीडियो बहुत सारा लेंथी हो जाएगा, फिर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। वैसे तो इतना कोई है नहीं कि आप हिंदी मीडियम वालों के लिए कन्फ्यूजन हो, मेरा टारगेट ज़्यादा रहता है कि हिंदी वालों को थोड़ा सा क्लियरली मैं समझा सकूँ इसके अंतर्गत पे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये टॉपिक आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन अच्छा लेके चलता है जिसको इंग्लिश बेस कहा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन सिलेबस अमीन के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है या ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।